ईरान के भीषण हमलों ने पूरे मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा दिया है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग भीषण से अति भीषण होती जा रही है। ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त एयर स्ट्राइक कर ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को मौत के घाट उतार दिया था, जिसका गुस्सा और बौखलाहट ईरान में अभी भी दिखाई दे रही है। लिहाजा वो एक के बाद एक खाड़ी के कई देशों को अपने हमलों की चपेट में ले रहा है। ये हमले विशेष तौर से मिडिल ईस्ट के उन देशों पर किए जा रहे हैं जहां जहां पर भी अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद हैं। कतर, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात में अब तक कई भीषण हमले हो चुके हैं। दुबई स्थित यूएस कॉन्सुलेट पर हमला, सऊदी अरब में यूएस वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाकर किया गया हमला, कतर दूतावास परिसर में ऐसा हमला कि वहां अमेरिका को अपनी एम्बेसी ही बंद करनी पड़ गई। इसके बाद अब इराक की राजधानी बगदाद में भी यूएस एम्बेसी के करीब हुए हमले के साथ साथ कतर में अल उदैद एयरबेस पर हमले समेत मिडिल ईस्ट के कई देशों में मौजूद कई अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान के हमलों से अमेरिका को जोरदार झटका लगा है। यहां ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स ने भारी तबाही मचाई है। जवाबी कार्रवाई अमेरिका और इजराइल की ओर से भी की जा रही है। इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सरकारी रिपोर्ट के हवाले से बताया कि अमेरिकी सेना अब तक ईरान में 7,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले कर चुकी है, जिसमें उसके 100 से ज्यादा जहाज भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ईरान अब तक अपनी 90% से ज्यादा मिसाइलें खत्म कर चुका है। हालांकि इस युद्ध के तीसरे हफ्ते भी ईरान जिस तरह से अमेरिकी सेना का डटकर मुकाबला कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं अमेरिकी प्रशासन की नींदें भी उड़ी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी रिपोर्ट के आधार पर एक बड़ी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह बात पक्की है कि ईरान को अगर परमाणु हथियार मिल जाए तो वो पक्का उसे दाग देगा। इस संदेह के आधार पर ट्रंप ने ईरान पर अमेरिकी हमलों को जायज बताया है। वहीं मीडिया ब्रीफिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप से जब यह सवाल किया गया कि क्या ईरान के अनियंत्रित हमलों को रोकने के लिए इजराइल ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इजराइल एक जिम्मेदार देश है और वो इस बात पर यकीन नहीं कर सकते कि इजराइल ऐसी किसी योजना पर काम करेगा। हालांकि इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के नेता जिस तरह के क्रूर और हिंसक लोग हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने ही देश में प्रदर्शन करने वाले 32,000 लोगों को मार डाला, जिस तरह से वो गैर जिम्मेदाराना तरीके से मिडिल ईस्ट के देशों पर हमले कर रहा है, उसे देखते हुए ईरान को कभी भी परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान को परमाणु हथियार मिल जाए तो वो इसका इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा, जिससे विश्व की शांति भंग हो सकती है। ये कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर किए जा रहे हमलों को शांति के प्रयासों के तहत अमेरिका का उचित कदम बताया। आपको बता दें कि ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल के युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी को हुई थी। तब से लेकर अब तक ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा रखा है। अमेरिका की चेतावनियां और धमकियां भी उसे नियंत्रित नहीं कर पा रही। ईरानी नेता पहले ही कह चुके हैं कि जिस जंग की शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने मिलकर की थी, उसे ईरान आगे जारी रखेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।